Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. Okay, today we will see regarding the function of the Constituent Assembly. Okay, in the previous class we have studied regarding the making of the Constitution first part. Today we will see the second part, which is the function of the Constituent Assembly. So what we have studied in the first part? In the first part we have studied what is Constitution, what is Constituent Assembly. So what is Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम क्या पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए. ओके, उसमें हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको बेस करके स्टेट को गवर्न किया जाता है. उसके साथ हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब असेंबल्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है. ओके, उसके साथ हमने देखा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1934 को पहली बार एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग. नेक्स्ट, उसके एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की. किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 को डिमांड की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 को एक ऑफ़र प्रोवाइड किया जिसका नाम है अगस्त ऑफ़र. उन्होंने क्यों प्रोवाइड किया? क्योंकि 1939 को वर्ल्ड वार टू जो है शुरुआत हो गया था. तो इंडिया की सपोर्ट पाने के लिए उनको कुछ देना था इंडियन को, तो उन्होंने प्रोवाइड किया एक अगस्त ऑफ़र. लेकिन अगस्त ऑफ़र को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया. उसके बाद फिर इंडियन को खुश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर प्रोवाइड किया स्टाफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल. लेकिन स्टाफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे उनका अलग स्टेट. ओके, फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टाब्लिश्ड हुआ. किसके बेस पे? कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पे. ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एस्टाब्लिश्ड हो गया 1946 को. उसमें कुछ मेंबर भी थे जो हमने देखा था. 389 मेंबर थे, उसमें से 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 जो प्रिंसिपल स्टेट के थे. उसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी थे, लेकिन उसमें महात्मा गांधी नहीं थे. ओके, और उसमें जो मेंबर थे हिंदू मुस्लिम हर रिलीजन से थे. ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था. टेम्पोरारी प्रेसिडेंट जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे. उसके साथ जो रेगुलर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे एस.सी. मुखर्जी एंड बी.टी. कृष्णमाचारी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी.एन. राव. These are all the things regarding the first part. Already we have covered. Those who have not aware about the first part, they have to see the first part. Okay. So today we have to see the second part, which is the function of the Constituent Assembly. So let's see. In the second part, we have to see what is the function mainly. And before going to see, we have to see what are the different things that has happened. Okay. So a objective resolution was moved in the Constituent Assembly इन 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू. ओके, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, मूव किया गया. कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. कब? 13 दिसंबर 1946 को. किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ओके, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अडोप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को. ओके, 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट किया गया. सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मीन्स फंडामेंटल एंड फिलोसफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, उसका मेन थीम क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, जो लिखा गया था दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ओके, और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इट्स मॉडिफाइड वर्जन इज कॉल्ड एज प्रीएम्बल. आज जो प्रीएम्बल है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है. Okay, these are the thing regarding this, and the objective resolution means that is called as the preamble also. Okay, so we have to see this thing once again. Objective resolution moved in the Constituent Assembly in 13 December 1946 by Jawaharlal Nehru. Next, objective resolution adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947. Okay, and its modified version is preamble. Okay, next, इसके रिगार्डिंग क्या हुआ? तो ब्रिटिशर्स तो इंडिया में थे. ओके, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस चालू था. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसका नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो इसमें क्या हुआ था? ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कुछ प्रोविजन दिया गया था, जिस प्रोविजन जो हमको देखना है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव द सोवरेन पावर टू फ्रेम द ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये प्रोविजन के हिसाब से क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरेन पावर दिया गया. किसके लिए? खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन मेक द लॉ ऑल्सो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पावर ये हो गया कि वो लॉ बना सकता है. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन ऑल्टर द ब्रिटिश लॉ.
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज भी कर सकता है। अल्टर का मीन्स चेंज, ओके। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव द सोवरेन पावर टू फ्रेम ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव द सुप्रीम पावर टू मेक लॉ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव द सोवरेन और सुप्रीम पावर टू अल्टर द ब्रिटिश लॉ, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चेयर बाय राजेंद्र प्रसाद। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मीटिंग में बैठते थे किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वहाँ तब चेयरमैन कौन होता था, राजेंद्र प्रसाद। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मीटिंग में बैठते थे लेजिस्लेटिव बॉडी में, ओके, दैट मीन्स लॉ बनाने के लिए, वहाँ पे चेयरमैन कौन थे, जी.वी. मावलकर। दैट मीन्स जब लॉ बनाने के लिए मीटिंग बैठते थे तब चेयरमैन थे जी.वी. मावलकर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मीटिंग में बैठते थे तब चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंसिडर किया गया द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इसमें यह भी कहा गया 1947 एक्ट में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टोटल स्ट्रेंथ है ये रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स इट बिकेम 299 आउट ऑफ 389 ड्यू टू विड्रॉ ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर, ओके। मुस्लिम लीग मेंबर उनका खुद का डिमांड कर चुके थे पाकिस्तान के लिए, ओके। तो उनका विड्रॉ हो गया, ड्यू टू दैट आउट ऑफ 389 द मेंबर बिकम 299, ओके। उसके साथ जो दूसरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और क्या किया, नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया, कब, 22 जुलाई 1947 को। तो नेशनल फ्लैग कौन डिजाइन किए थे, नेशनल फ्लैग जो डिजाइन किया गया था आंध्र प्रदेश का एक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है पिंगाली वेंकैया, ओके। पिंगाली वेंकैया आंध्र प्रदेश का एक लीडर है जिन्होंने नेशनल फ्लैग का डिजाइन किए थे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग ऑल्सो एंड नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। वंदे मातरम को कौन कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑल्सो। तो नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। जन गण मन को कौन कंपोज किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। और ये जो है नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ये कब एडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ओके। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। कब, 24 जनवरी 1950 को, ओके। सो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार इंडिया का प्रेसिडेंट के हिसाब से इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ नेशन ऑन 16 मई 1949। तो 16 मई 1949 को इंडिया का जो मेंबरशिप था पहले उसको रेटिफाई किया गया। व्हाट इज रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब साइन किया गया, फॉर्मली कंसेंट किया गया कि इंडिया का जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ नेशन में कंटिन्यू रहेगा। व्हाट इज कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ नेशन ये है ग्रुप ऑफ कंट्री, 54 कंट्री थे जिसमें ब्रिटिश लीडर के हिसाब से निभाते थे, वहाँ पे इंडिया का जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया गया, ओके। इसमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन से एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 में नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम, ओके। उसके साथ और एक इम्पोर्टेंट है जहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 में। ये दोनों देखने में सेम लगता है। दिस इज द एरिया ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यू हैव टू फोकस ऑन सच टाइप ऑफ थिंग। So we have to see the diagram once again. Let's see. So objective resolution moved in the Constituent Assembly on 13 December 1946 by जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जैन 1947। 22 जनवरी 1947 को ये एडॉप्ट किया गया। एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज मॉडिफाइड वर्जन इज प्रीएम्बल, ओके। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसका नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कुछ प्रोविजन प्रोवाइड किया गया, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सुप्रीम पावर होगा कि खुद का वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, खुद की लॉ बना सकता है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज भी कर सकता है। उसके साथ ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मीटिंग में बैठेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठेंगे, तब चेयरमैन वहाँ का कौन होंगे,
राजेंद्र प्रसाद, और जब लॉ बनाने के लिए बैठेंगे तब चेयरमैन होंगे जी.बी. मावलकर। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंसिडर किया गया द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसमें और एक प्रोविजन बनाया गया जो टोटली जो पहले जो मेंबर थे 389 मेंबर, ओके, जिसमें से 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 मेंबर पेनिनसुला स्टेट के थे, लेकिन ये 389 मेंबर से रिड्यूस हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग का कुछ मेंबर जो है वहाँ से विड्रॉ कर दिए। सो द टोटल स्ट्रेंथ बिकम 299। ओके, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और क्या काम किए, उन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को, कब, 22 जुलाई 1947 को। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम को, कब, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रेटिफाइड और यू कैन से साइन द इंडिया's membership on the Commonwealth nation on 16 May 1949. These are all the things regarding the function of the Constituent Assembly. I hope so you understand very well. So you have to write on your notebook all the things that is given on the whiteboard. We have to see the next part in the next session. Okay, see this thing, note this thing and revise much more that we are able to memorize all the information. Okay.